स्टूडेंट्स, अभी हमने रिसीप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाया था पिछले और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए हैं। अब हम एक नया क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास प्रश्न नंबर। इसमें हमें तीनों चीज़ बनानी है। अगर अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन में आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक साहित्य गोष्ठी गृह संबंधित निगमित सूचनाओं का धावा एक प्राप्ति एवं भुगतान खाता आय व्यय खाता और चिट्ठा दिनांक 31 मार्च 2018 को बनाइए। आपका प्रश्न नंबर ये 17 है और इसको आपको बनाना है। ठीक है, लिटरेरी सोसाइटी है और सबसे पहले इसमें रिसीप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वो फॉर द ईयर एंडिंग आप लोग लिख दीजिएगा, फॉर द ईयर एंडिंग एज ऑन। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे रिसीप्ट आती है और यहाँ पे अमाउंट आता है और यहाँ इंडियन करेंसी का अपना साइन आ गया और यहाँ पे पेमेंट हो गई हमारी और यहाँ पे अमाउंट हो गया फिर से। ठीक, तो इसमें खाली नकद व्यवहारों का लेखा जोखा किया जाएगा। सबसे पहले अगर आप बैलेंस शीट पे नज़र दौड़ाओ तो वहाँ पे कैश एट बैंक लिखा है 6000 रुपये। तो ये हमारा टू बैलेंस बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन, यानी कि पिछला बैलेंस नीचे लाया गया। 6000 रुपये का ये बैलेंस है हमारा यहाँ पे। उसके बाद फिर से अब नीचे नज़र दौड़ाते हैं जहाँ पे नकद व्यवहारों का सारांश लिखा है। सब्सक्रिप्शन के 5000 रुपये मिले हैं तो टू सब्सक्रिप्शन के 5000 रुपये उसको नकद मिले हैं तो वो हमने इधर नकद लिख लिया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ ये भी हमें मिला है 950 रुपये का। तो टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ में 950 रुपये का था तो ये भी हमें नकद मिला है, वो भी हमने इधर लिख लिया। खाली नकद लेन देन इधर आना है। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, अगर हमने कोई पुरानी चीज़ बेची है तो वो भी हमें मिली है, पैसा मिल गया हमें। तो टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर या चेयर जो भी है उसमें वो लिख लीजिएगा आप। सेल ऑफ ओल्ड चेयर 150 रुपये है तो ये 150 रुपये हमारा ये आ गया। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर के बाद वहाँ देखिए पिट्टी एक्सपेंसेस हमारा नहीं, एक चीज़ छूट गई है, रेंट पेड। तो यहाँ पे हमने पेमेंट किया है बाई रेंट। हमने रेंट कितने का दिया है? 1200 रुपये का रेंट दिया है। नीचे क्या बकाया उससे मतलब नहीं है हमें। उसके बाद बाई पिट्टी एक्सपेंसेस हमारा खाली नकद लेन देन है यहाँ पे। पिट्टी एक्सपेंसेस के यहाँ पे 110 रुपये हैं तो वो भी यहाँ पे आ गए 110 रुपये। उसके बाद हमने पेड टू आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स 850 रुपये। बाई क्रेडिटर्स या आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स 850 रुपये, ये हमने उनको चुका दिया। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन एंटरटेनमेंट, तो ये भी हमारा खर्चा ही है। तो बाई एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के 1500 रुपये थे तो हमने इधर 1500 रुपये ये भी शो कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस ऑन एंटरटेनमेंट के बाद अगली लाइन में देखते हैं रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट से हमारे पास 2000 रुपये आए हैं। टू एंटरटेनमेंट रिसीव्ड से हमारे पास 2000 रुपये आए हैं, उसको इधर दिखा दिए। उसके बाद आगे आते हैं एंट्रेंस फी के भी हमारे पास 1000 रुपये आए हैं। टू एंट्रेंस फी के 1000 रुपये आए हैं तो उसको भी हमने इधर दिखा दिया। और उसके बाद प्रिंटिंग के हमने 300 रुपये चुकाए होंगे तो बाई प्रिंटिंग का 300 रुपये हमने चुका दिया यहाँ पे। और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के लौटाए हैं बाई एडवर्टीजमेंट के हमने 400 रुपये लौटाए हैं। उसके बाद परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हमने खरीदी है बाई
परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आखिर हमारा पेमेंट पैसा तो गया है 5,000 रुपये, तो वो भी हमने इसमें शो कर दिया है। और उसके बाद हमने बुक्स खरीदी है 600 रुपये की, बाई बुक्स 600 रुपये। और उसके बाद फर्नीचर भी 800 रुपये खरीदा है, बाई फर्नीचर, फर्नीचर भी हमने 800 रुपये का खरीदा है। ख़त्म हो गया। इधर हमें लग रहा है कि हमारी इनकम साइड ज़्यादा है, तो इसका टोटल कर लेते हैं। 15,100 रुपये का हमारा टोटल आ रहा है। ठीक, अब हम इधर का टोटल देखेंगे, यही टोटल यहाँ भी आ जाएगा 15,100 रुपये का। और इसका टोटल कर ले 2, 3, 8, 11, ये हमारा टोटल खर्चा हो गया। अब इसको माइनस कर देते हैं, ये हमारा रफ वर्क है, ध्यान रखिएगा। ₹4,340 रुपये हमारा आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, 4,340 ये हमारा बैलेंस हो जाता है। बाई बैलेंस CD कैरी डाउन, मतलब ये आगे ले जाया जाएगा। 4340 मतलब हमारे पास कैश में 4,340 रुपये बचे हैं। तो ये हमने अभी बनाई रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। ठीक है, इसमें खाली नकद व्यवहारों का लेन देन है, जो बकाया है उससे नहीं, जो एडवांस है उससे भी कोई मतलब नहीं है। हमने क्या दिया क्या लिया। अब हम आगे देखते हैं, इसी में इसका हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडिंग, आपको पता ही है। ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर आता है, इधर खर्चे आते हैं। यहाँ पे फिर से हमारा अमाउंट आ गया, और यहाँ पे हमारा इनकम आती है, यहाँ पे फिर से हमारा अमाउंट आ गया। ठीक है, तो हम इसमें खाली एक्सपेंडिचर और इनकम दिखाएंगे। अगर हम बैलेंस शीट पे नज़र दौड़ाएं, उसको छोड़ देते हैं। अगर आपको पिछला क्वेश्चन ध्यान है तो हम पहले पेमेंट साइड देखते हैं। पेमेंट में हमने क्या क्या किया था, यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर क्या क्या हुआ था। तो हमने रेंट के 1,200 रुपये दिए थे, यहाँ पे लिखेंगे टू रेंट 1,200 रुपये। अब यहाँ पे नीचे एक सबसे नीचे वाली लाइन देखिए कि किराए के 200 रुपये बकाए हैं, वो भी इसमें लिखना है। एड आउटस्टैंडिंग 200 रुपये, यानी कि ये 1,400 रुपये का हो गया। इसमें बकाया भी लिखा जाएगा, उसी साल का है तो पिछले साल का तो माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए रेंट के बाद हमने पिट्टी एक्सपेंसेस, टू पिट्टी एक्सपेंसेस के हमने 110 रुपये चुकाए हैं, तो यहाँ पे 110, इसकी कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है पीछे। उसके बाद है एक्सपेंसेस ऑन एंटरटेनमेंट, टू एक्सपेंसेस ऑन एंटरटेनमेंट पे जो हमने एक्सपेंसेस किया है वो 1,500 रुपये का है, यहाँ पे 1,500 रुपये भी आ गए। इसके बाद और देखिए क्या किया हमने। प्रिंटिंग के हमने 300 रुपये चुकाए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा भी है नीचे कि छपाई के 150 रुपये भी बकाया है। तो टू प्रिंटिंग में 300 रुपये हैं और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 150 रुपये जो बकाया थे, यानी कि 450 रुपये की हमारी प्रिंटिंग हो गई। और उसके बाद एडवर्टीजमेंट के 400 रुपये हैं। टू
एडवर्टीजमेंट के 400 रुपये हैं, वो भी आ गया। अब इधर तो हो गया सब। अब आते हैं उधर। सबसे पहले हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है बाई सब्सक्रिप्शन के 5000 रुपये हमें मिले हैं। लेकिन अगर आप बैलेंस शीट में नज़र दौड़ाएं तो पिछले साल के बैलेंस शीट में बैलेंस 800 रुपये बकाया था, तो माइनस कर देंगे। लेस लास्ट ईयर 800 रुपये बकाया थे, तो ये 4200 रुपये बचे हमारे पास। और नीचे एक चीज़ और देखिए, लास्ट वाली लाइन में लिखा है चंदे के 650 रुपये बकाया है, तो उसको हम जोड़ देंगे इसमें। ऐड 650 रुपये जो पिछले बकाया है अभी, ये हो गया 4850, 4850 रुपये का हो गया हमारा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ मिला हमें बाई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ में देखिए 950 रुपये की है, ये ब्याज जिसे बोलते हैं। और बैलेंस शीट में नज़र दौड़ाइए तो प्राप्त ब्याज के 250 रुपये फिर से लास्ट ईयर के थे, तो उसको माइनस कर देंगे। लेस यहाँ लिख लीजिएगा लास्ट ईयर में कितना था, 250 रुपये का बकाया था, तो उसको माइनस कर देंगे। ये 700 रुपये बचा। और ऐड इस साल का भी हमारा कुछ बकाया है। सबसे आगे नीचे वाली लाइन देखो, ब्याज के 300 रुपये बकाया है, तो इसमें प्लस कर देंगे। ये प्लस हो गया, तो ये हमारा 1000 रुपये सीधा सीधा इसका हो गया। उसके बाद हमें एंटरटेनमेंट से 2000 रुपये मिले थे। बाई एंटरटेनमेंट से 2000 रुपये मिले थे। और उसके बाद हमें एंट्रेंस फी के 1000 रुपये मिले थे। बाई एंट्रेंस फी के 1000 रुपये मिले थी। और इसमें कुछ नहीं है, बुक्स वगैरह तो सब हमारी वो है, एसेट्स हैं, संपत्तियां उसमें चली जाएंगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हो गया हमारा, सब कुछ हो गया है। अब हम बात करें कौन सी साइड हमारी ज़्यादा हो सकती है। अनुमान लगाएं एक। इस साइड का टोटल अगर करते हैं हम तो 4, 5, 6, 7, 8850 आता है, 8850 रुपये आता है। और इधर का अगर हम टोटल करें, इस साइड का टोटल करें अगर हम, उधर वाला ये रफ वर्क है हमारा, 3860 रुपये, इसमें से माइनस कर दें 4990। ये पैसा हमारे पास ज़्यादा है, इसको यहाँ पे लिखते हैं टू सरप्लस 4990, वो वाला टोटल यहाँ लिखेंगे। ये है बैलेंसिंग फिगर है, पहले लिख देता हूँ मैं। बैलेंसिंग फिगर इसलिए किसी आपको ढूंढने न लग जाए कहाँ से आया, तो ये बैलेंसिंग फिगर का मतलब पूरे टोटल को इसमें से माइनस करके लिख दिया गया। ठीक है, तो ये हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हुआ। अब हम इसी का, इसमें देखिए मैं फिर समझा दूं, हमने क्या एक्सपेंसेस किए इस साल के, पिछले साल के भी नहीं, जो बकाया हुआ ऐड कर देना, पिछले साल वाले माइनस कर देने, इसमें जो देखिए वही सब चीज़ें की हैं। तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया। अब हम आते हैं इसी की बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो भी देख लेते हैं हम। पिछली क्लास में आपने बैलेंस शीट बनाई है, इधर हमारी लायबिलिटी साइड हो गई और इधर हमारी एसेट साइड्स हो गई। ठीक है, ये लायबिलिटी यानी कि हमारा दायित्व पक्ष हो गया और ये हमारा एसेट्स यानी कि संपत्ति पक्ष हो गया। हमारे पास क्या संपत्ति बची और क्या दायित्व बचे इधर आएंगे। अगर हमारा कोई उधार लेन देन बकाया तो इधर आएगा, और हमने अगर कोई अर्निंग कर ली है, हमारी कमाई हो गई अभी मिली नहीं है, वो सब चीज़ें इधर आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करें
बैलेंस शीट को देखें, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स 850, इसका हम पेमेंट कर चुके हैं। फिर आता है कैपिटल की बारी इसमें, तो यहाँ पे कैपिटल आ गया। अब कैपिटल देखिए हमारी बढ़ गई है, पहले थी 31,150, 31,150 प्लस ऐड सरप्लस, अभी हमने किया था तो उसमें सरप्लस आया था, सरप्लस 4990 का था। ये 36,140 रुपए का हमारा ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है, किराया बाकी था, और आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग है। तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग सबसे नीचे निगाह डालो तो उसमें लिखा था प्रिंटिंग के 150 और किराए के 200 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग के 150 रुपये बकाया है और आउटस्टैंडिंग रेंट में 200 रुपये बकाया है। इसके अलावा बैलेंस शीट में इधर कुछ नहीं आना है। अब आते हैं दूसरी साइड में। दूसरी साइड में सबसे पहले कैश की बात कर लें। कैश, अभी हमने रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाया था, उसमें हमारे पास जो कैश था, मैं आंसर से देखता हूँ, बैलेंसिंग फिगर था हमारे पास 4340 का, तो कैश में अब वो आएगा 4340 रुपये का। उसके बाद हम बात करें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देखिए, सबसे पहले हमारे पास 20,000 की थी और नीचे नकद व्यवहार में 5,000 की हमने और खरीदी है, यानी कि हमारी बढ़ गई है 5,000 से, यानी कि हमारा 25,000 रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई है। उसके बाद करें हम अकर्ड इंटरेस्ट, तो खत्म हो गया। अकर्ड इंटरेस्ट इस बार का प्रतिभूतियों पर ब्याज 300 रुपये बकाया है, तो वहां पे हम डालते हैं अकर्ड इंटरेस्ट के हमारे पास 300 रुपये बकाया है, पिछले वाला नहीं इस बार वाला आ गया। उसके बाद अगर हम फिर से दौड़ाएं नजर, सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है हमारे पास इस बार। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन चंदे के 650 रुपये बकाया है, तो ये चंदे वाले 650 रुपये आ गए यहाँ पे। उसके बाद लाइब्रेरी बुक्स, याद है आपको, बुक उसने कुछ खरीदी भी थी। लाइब्रेरी बुक्स में पहले से 2,000 रुपये की बुक्स थी, प्लस इसने बुक्स खरीदी थी 600 रुपये की, यानी कि 2,600 रुपये की इसके पास किताबें आ गई। और लास्ट में यहाँ पे लिखा है फर्नीचर देखिए पहले कितने का था, 2950 रुपये का था, 2950 रुपये का। इस साल का उसने फिर से फर्नीचर खरीदा था, उसने फर्नीचर खरीदे थे, सबसे लास्ट में लिखा 800 रुपये का, यानी कि 800 रुपये का फर्नीचर खरीदा। तो कुल मिला के हो गया 3750। फिर एक चीज़ और याद आती है, उसने कुछ बेचा भी था, उसने पुरानी कुर्सियाँ 150 रुपये बेची थी, यानी कि हमारा ये निकल चुका है, यानी कि 3600 रुपये का ये बच रहा है। फर्नीचर कितने का बच रहा है, 3600 रुपये का बच रहा है। हम पहले इधर का टोटल करते हैं और बाद में इधर का टोटल। हमारा टोटल दोनों सेम होना चाहिए। 36,490 रुपये का टोटल आ रहा है हमारा। आंसर में देखें 36,490 बिल्कुल सही है। इधर का भी देख लेते हैं, 3 3 6 12 6 18 24 2 4 6 5 11 12 13 14 15 16 6 कैरी 1 3। इधर भी देखिए, ये भी हमारा 3690 रुपये का टोटल आ रहा है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे
कैपिटल में सरप्लस जुड़ जाता है, अगर डेफिट होता तो माइनस हो जाता है। आउटस्टैंडिंग खर्चे अगर कुछ बकाया इधर आएंगे और इधर कैश में वो बैलेंसिंग फिगर आएगी, और ये सब चीज़ें कुछ नई खरीदी तो जुड़ जाएंगी और कुछ बेची हैं तो माइनस हो जाएंगी। लास्ट में बैलेंस शीट का टोटल हमारा सेम होना चाहिए। इस तरह से बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आगे कोई और भी क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।